So students, question of first chapter we were discussing, and in this chapter we came to know that when Horace Denby was about to make that theft, suddenly he heard a voice, and a pretty young woman was there who was saying that she was the owner of the house. Okay, and last sentence that we had studied is that, and I hate the thought of prison. This statement is said by Mr. Horace, so he's saying that I hate to go to prison. Now, at this point, she laughed and he begged. Begged mean भीख मांगना, thinking that he had persuaded her. वह हंसी और होरेस डेनबी ने भीख मांगी, ये सोचते हुए कि शायद उसने उसको मना लिया है। परसुएडेड का मतलब क्या होता है? मनाना। हर लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देखो, वैसे मुझे कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ भी पूछने का, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं काफ़ी उदास हूँ, मायूस हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मुझे जाने दो और मैं प्रोमिस करता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी आई विल नेवर रिपीट इन माई फ्यूचर। आई रियली मीन इट, मैं सच कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, नाउ व्हाट शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। तुम सच में जेल जाने से डरते हो? आरंट यू? डरते हो या नहीं डरते? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अपना सर हिलाते हुए वो उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ही गलत इंसान पसंद है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उसने उठाया, एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। ईगर का मतलब होता है एक्साइटेड। होरेस जो है एक्साइटेड हो गया उसे खुश करने के लिए, और वो शायद ये देख रहा था कि वो उसकी हेल्प करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए होरेस ने, एंड गेव हर द सिगरेट लाइटर, और उसे सिगरेट लाइटर दे दिया। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर तुम मेरे किसी काम आ सको तो। एनीथिंग यू से, कुछ भी जो तुम कहोगी, आई विल डू, होरेस ने कहा। बिफोर वी, अब वो औरत क्या काम करवा रही देखिए। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, इस जब हम लंदन जा रहे थे तो उससे पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी बैंक से लेकर के आऊँगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उन्हें अब इसी अलमारी में भूल गई, तिजोरी में भूल गई हूँ। आई वॉन्ट टू वियर देम, मैं उनको पहनना चाहती हूँ। टू ए पार्टी टू नाइट, आज रात एक पार्टी में। सो आई केम डाउन टू गेट देम, मैं उन्हें लेने के लिए यहाँ पे आई। बट अब बट मतलब समझ गया कि चाबी भूल आई या कुछ और कारण है। होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराया और बोला, यू हैव फॉरगॉटन टू नंबर टू ओपन द सेफ, क्या आप इस सेफ को खोलने का नंबर भूल गए हैं? हैवंट यू, है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ कुछ ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी, ये सब मुझ पे छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन 1 आवर, और 1 घंटे में ये आपके पास होंगे सारी ज्वेलरी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी ज्वेलरी की जो ये सेफ है वो तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुड नॉट बी देयर फॉर ए मंथ, तो चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड 1 महीने से पहले यहाँ नहीं आने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं इस सेफ को रिपेयर करवा लूँगी, तुम तोड़ दो इसे। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे में, होरेस हैड ओपन्ड द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, सेफ तोड़ दी, उसको ऑर्नामेंट्स दे दिए और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady, उसने 2 दिनों तक तो अपना प्रॉमिस याद रखा चोरी दोबारा न करने का जो उसने उस औरत से किया था।
On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. अब उसे ख्याल आया कि मुझे वो बुक्स खरीदनी है जो बुक्स मुझे पसंद है और दोबारा चोरी करनी पड़ेगी. But he never got the chance to begin his plan. लेकिन वह कभी अपना प्लान स्टार्ट ही नहीं कर पाया. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. दोपहर में एक पुलिस वाला आया और होरेस को गिरफ्तार करके ले गया क्योंकि उस पे ये एलिगेशन लगाया गया था कि शूटओवर ग्रेंज नामक उस बंगले में तुमने चोरी की है. मतलब वो औरत जो है ना, जो अपने आप को मालिक बता रही थी, वो एक्चुअल में चोर थी और उसने वो चोरी किससे करवाई? होरेस डेनबी से. और होरेस डेनबी ने अपने ग्लव्स उतार दिए और इस वजह से वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल थे और होरेस डेनबी पकड़ा गया. उस औरत को मालिक समझकर उसने गलती कर दी. His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed that when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open safe for her. और किसी ने उसकी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया जब उसने कहा ना कि मैंने अपने आप से नहीं खोले बल्कि उस घर की मालकिन ने मुझसे खुलवाए थे. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, जबकि उस घर की जो मालकिन थी वो तो 60 साल की एक बूढ़ी औरत थी, said that the story was nonsense. वो कह रही थी कि ये कहानी तो बिल्कुल नॉनसेंस है. Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession. आ गया ना, वो भी उसी प्रोफेशन में थी जिसमें होरेस था, as he was, and who tricked him, जिसने उसके ऊपर एक चाल खेली. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब कोई भी चोरों के बीच में ईमानदारी की बात करता है तो होरेस डेनबी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है. थैंक यू, हैव ए गुड डे. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए थे पहले ही, फिर भी मैं एक बार आज दोबारा भेज दूंगा. जिसने नहीं किए हैं वो बच्चा कर ले. थैंक यू.